कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हिंदी का टॉपिक है कारक किसे कहते हैं, कारक के प्रकार कितने हैं, कारक में विभक्ति कितनी होती है, कारक कितने हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आज हम समझते हैं। तो कारक किसे कहते हैं उसे हम थोड़ा सा समझते हैं छोटी सी वीडियो में। तो कारक का डिफिनेशन है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध सीधा संबंध किससे होना चाहिए, क्रिया के साथ हो, वो कारक कहलाता है। मतलब संज्ञा हो या सर्वनाम कि जिस रूप से इसका सीधा संबंध क्रिया के साथ हो, ज्ञात होता हो, उसे हम कारक कहते हैं। या छोटी सी लाइन में समझते हैं कि जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। क्रिया से बना शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, करना होता है। क्रिया किससे बना शब्द है, क्रिया से बना शब्द है क्रिय, जिसका अर्थ क्या होता है, करना होता है। जैसे कि इसने कहा कि जिसका क्रिया से सीधा संबंध उसे कारक कहते हैं। जैसे है कि राम ने रावण को सीता के लिए बाण से मारा, तो इसमें आपका क्रिया कौन कर रहा है, इसमें तो राम क्या कर रहे हैं, इसमें क्रिया कर रहे हैं। और क्रिया का संबंध किससे है, तो बाण से है। क्रिया का संबंध किससे है, तो बाण से है। मतलब क्रिया का सीधा संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। तो क्रिया हमारा यहाँ पे कौन है, तो राम है, क्रिया कर रहे हैं। और संबंध किससे है, तो बाण से है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो क्रिया का सीधा संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ गए हम इसके बारे में। तो अब कुछ है कि या फिर हम इस तरह समझे कि वाक्य में दिए गए संज्ञा या सर्वनाम आदि का वाक्य के प्रयुक्त दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध प्रकट होता है उसे हम कारक कहते हैं। हमने कारक किसे कहते हैं, तीन तरह से समझा हमने कहा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। या फिर जिसका क्रिया का सीधा संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। तीसरा पॉइंट है कि वाक्य में दिए गए संज्ञा या सर्वनाम आदि का वाक्य के प्रयुक्त दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध को प्रकट करता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि कारक की कितने विभक्ति होती है और कितने चिन्ह होते हैं। तो संस्कृत में कारक कितने होते हैं, तो संस्कृत में हमारे कारक होते हैं 6। क्यों, क्योंकि संस्कृत में आपका संबंध या संबोधन जो होता है वो संस्कृत में कारक नहीं माना गया है। किसको, संबंध या संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना गया है। संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना गया है, इसलिए संस्कृत में कारक कितने हो जाते हैं हमारे, तो 6 हो जाते हैं। और हिंदी में कितने होते हैं, 8 होते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। संस्कृत में कारक 6 है। कर्ता कारक है, कर्म कारक है, कर्ण कारक है, संप्रदान कारक है, आपदान कारक है और अधिकरण कारक है। तो जो संबोधन या संबंध जो है हमारा, संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना गया है, इसलिए संस्कृत में 6 हो गए। मतलब संबंध कारक को और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना गया है, इसलिए हमारे संस्कृत के कारक कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। हिंदी में कौन कौन होते हैं, तो हिंदी में होते हैं हमारे 8। फर्स्ट हो गया कर्ता कारक, सेकंड हो गया कर्म कारक, थर्ड हो गया कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक और एक संबोधन कारक। इन दोनों को संस्कृत में कारक नहीं माना गया है, इसलिए संस्कृत में कारक हो जाते हैं 6 और हमारे हिंदी में हो जाते हैं कारक आपके 8। एक चीज़ और है, पॉइंट यहाँ पे छूट गया है कि कारक चिन्ह का दूसरा नाम क्या होता है, कारक चिन्ह का दूसरा नाम क्या बताया गया है, दूसरा नाम होता है हमारा कौन सा, प सर्ग से होता है। चिन्ह का प्रयोग किससे होता है, तो प्रसर्ग से भी होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि कारक चिन्ह का दूसरा नाम क्या है, तो प्रसर्ग से भी जाना जाता है। अब हम समझते हैं कि कर्ता कारक किसे कहते हैं और ये किस प्रकार से हम समझें कि कर्ता कारक है इसमें। तो जो किसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो या क्रिया को संपन्न या कार्य संपादित करने वाला हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं आपको कर्ता कारक। जहाँ कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है, ने से इसके हम विभक्त करते हैं कर्ता कारक को। किससे करते हैं, तो ने से विभक्त करते हैं हम कर्ता कारक को। अब हम समझते हैं कि उदाहरण से समझते हैं। तो सलमान ने पाठ पढ़ा। सलमा क्या पढ़ी, पाठ पढ़ी। तो इसमें क्या हो गया आपका, ती हो गया हमारा कर्ता कारक हो गया। उसी प्रकार से हम
और दूसरा उदाहरण है कि जागृत ने पाठ याद किया। किसने याद किया? तो जागृत ने याद किया। रमन ने आज गाड़ी चलाई। तो ने जो हमारा हो गया, ये कौन सा हो गया आपका? ये कर्ता कारक हो गया। सुरेश ने आज आम खाया। तो सुरेश ने क्या खाया? आम खाया। सलमा ने पाठ पढ़ा। जागृत ने पाठ को याद किया। जागृत ने पाठ याद किया। रमन ने आज गाड़ी चलाई। सुरेश ने आज आम खाया। तो ये हमारे कर्ता कारक की जो हम उदाहरण में ने का प्रयोग होगा वो हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा आता है नेक्स्ट, कर्म कारक किसे कहते हैं? तो जिससे क्रिया से प्रभावित होने वाला या जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम क्या कहेंगे? आपको हम कहेंगे कर्म कारक कहेंगे उसको। जहाँ क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम कर्म कारक कहें। मतलब क्रिया का प्रभाव पड़ना क्या हो गया हमारा? वो कर्म कारक हो गया। और कर्ता में क्या हो गया? तो कर्ता में है कि किसी क्रिया का अंजाम देना, मतलब क्रिया का अंजाम देना वो हमारा क्या हो गया? आपको संपन्न करना या अंजाम देना वो हमारा हो जाता है कर्ता कारक। उसी प्रकार से कर्म कारक किसे क्या है? तो क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो क्या हो गया हमारा? कर्म कारक हो गया। इसकी विभक्ति या चिन्ह किसको होते? कि द्वितीय विभक्ति होती है कर्म कारक, और चिन्ह होता है हमारा कोक से, इसे हम संबोधित करते हैं। उदाहरण समझते हैं। उदाहरण है कि राम ने रावण को मारा। तब इसमें कुछ लोग कन्फ्यूजन हो कि इसमें ने का भी प्रयोग हुआ है और को का भी, लेकिन एग्जाम्पल का जो सबसे लास्ट वाला चिन्ह होगा उसको हम संबोधित करेंगे। तो इसमें क्या है कि राम ने रावण को मारा, मतलब इसमें क्या हुआ? क्रिया का प्रभाव पड़ा। राम ने किसको मारा है? तो रावण को मारा है, मतलब इस पर यह क्रिया का प्रभाव पड़ा है। तो ये क्या हो गया हमारा? कर्म कारक हो गया। राम ने रावण को मारा। श्याम ने मेरे भाई को मार दिया। मोर सांप को खाता है। तो ये हमारा क्या हो गया आपका? ये होता है हमारा कर्म कारक। जहाँ क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो हमारा कर्म कारक होता है। कर्ता कारक में जो क्रिया का अंजाम देते हैं, संपादित करते हैं, पूर्ण करते हैं, वो हमारा कर्ता कारक है। और कर्म कारक क्या है कि हमारा जहाँ क्रिया का प्रभाव पड़ता है, कोई हम काम करते हैं तो उसका प्रभाव क्रिया पड़ता है तो हमारा कर्म कारक। जैसे राम ने रावण को मारा तो क्रिया का प्रभाव पड़ा, तो ये हमारा क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। उसी प्रकार से हम समझते हैं कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्ण कारक किसे कहते हैं? तो कर्ण का मतलब होता है साधन के रूप में प्रयोग करना। कर्ण का मतलब होता है साधन के रूप में प्रयोग करना। मतलब कर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन, हेतु कारण होता है या सीधा के रूप में प्रयोग होता है। कई बार कर्ता स्वयं में साधन का कार्य करता है। मतलब वहाँ पे किसी भी जो कार्य होता है, कर्ता का जो स्वयं में साधन कार्य करता है, जैसे कि ये है, इसका चिन्ह कैसे होगा? से या के द्वारा। कर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन, हेतु कारण होता है या सीधा के रूप में प्रयोग होता है। कई बार तो कर्ता स्वयं के साधन में कार्य करता है, या सिंपल तरीका है कि साधन के रूप में से का हम प्रयोग करते हैं। साधन के रूप में से के या के द्वारा का हम प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं कि राम ने रावण को बाण से मारा। इसमें होगा कर्ता भी रख रहा है, कर्म भी है, कर्ण भी है। नहीं, इसका लास्ट का हम देखेंगे कि लास्ट में कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ, इसके बाद से हम इसका आंसर देंगे। तो राम ने रावण को बाण से मारा, मतलब इसमें किस चीज़ को हम पूरा करने के लिए कर्ता इसमें स्वयं का क्या है? साधन है। तो राम ने किससे मारा है? तो बाण से मारा है। किसको मारा है? तो रावण को। किससे मारा है? तो बाण से। मतलब कर्ता यहाँ स्वयं अपना साधन के रूप में प्रयोग कर रहा है। तो राम ने रावण को बाण से मारा। पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा गया। मैं पेन से हिंदी लिख रहा हूँ। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। मतलब यहाँ पे कर्ता क्या है? स्वयं कार्य कर रहा है, मतलब स्वयं के साधन के रूप में कार्य कर रहा है। तो क्या होगा हमारा? कर्ण कारक हो जाएगा। वेद व्यास के द्वारा महाभारत महाकाव्य का संकलन किया गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे है कि साधन के रूप में जिसका प्रयोग हो उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या आता है? से या के द्वारा इसका चिन्ह का प्रयोग होता है। विभक्ति पूछेगी तो विभक्ति हो जाएगी हमारी कौन सी? आपकी हो जाएगी तृतीय विभक्ति, हो जाएगी कर्ण कारक, और चिन्ह हो जाएगा से के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा संप्रदान कारक किससे कहते हैं? संप्रदान का मतलब क्या होता है? संप्रदान, दान मतलब देने के रूप में प्रयोग करना। दान मतलब देने के रूप में प्रयोग करना। इसका सिंबल क्या होता है? को के लिए
के साथ मतलब जहाँ आपका देने के रूप में प्रयोग होगा वहाँ को के लिए या साथ के लिए प्रयोग हम करते हैं। जैसे है आपकी जिसके लिए कार्य किया जाता है या देने के रूप में, मतलब जिसके लिए हम कार्य करते हों। हम मान लीजिए हम आपके लिए काम करते, देने के रूप में कार्य हो रहा है। जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए या जिसे कुछ प्रदान किया जाए, हम किसी को कुछ हम ज्ञान देना या ज्ञान लेना या किसी को हम सम्मान देना, तो ये क्या होगा, हम दान कर मतलब देने के रूप में कार्य हो रहा है। इसका चिन्ह क्या होगा, तो को या के लिए साथ का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं हम, राधा अपनी बहन के लिए साड़ी लाई, के लिए क्या लाई, साड़ी लाई मतलब देने के रूप में प्रयोग किया उसने। राम ने रावण को सीता के लिए मारा, राम ने रावण को किसके लिए मारा है, तो सीता के लिए मारा है, मतलब यहाँ भी देने के रूप में साधन के रूप में प्रयोग किया गया है। सेठ जी ने गरीबों को कंबल बांटे, किसको बांटे, गरीबों को कंबल बांटे मतलब दान प्रदान के रूप में कार्य किया। राजा ने ब्राह्मणों को गाय दान में दी, मतलब जहाँ देने की बात हो वो क्या होता है, हमारा संप्रदान कारक के रूप में प्रयोग होता है। सेठ जी ने गरीबों को कंबल बांटे, यहाँ पे देने का प्रयोग किया गया है, मतलब संप्रदान का मतलब ही होता है संप्रदान, दान मतलब देने के लिए, को के लिए से साथ, ये कहाँ भी चिन्ह दिख गया तो हम समझेंगे संप्रदान कारक के लिए प्रयोग किया गया है। अब इसमें कुछ लोग कंफ्यूजन होगा कि संप्रदान में भी को है और आपका कर्म कारक में भी को है, लेकिन हम पहले देखेंगे एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर को का प्रयोग किसके लिए किया गया है, देने के लिए किया गया है, तो इसमें प्रदान कारक हो गया। कर्म कारक में भी को है, लेकिन को कहाँ प्रयोग होगा, तो जहाँ क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि राम ने रावण को मारा, मतलब यहाँ पर क्रिया का प्रभाव पड़ा है, तो ये को का प्रयोग किस रूप में प्रयोग किया गया है, आपको वहाँ पर ध्यान देना है कि प्रभाव के रूप में किया गया है या देने के रूप में। अगर देने के रूप में किया गया हो तो हमारा संप्रदान होगा, या प्रभाव क्रिया के प्रभाव के रूप में किया गया हो तो कर्म कारक होगा। बस इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि कर्म कारक और संप्रदान कारक का सिंबल एक ही है, चिन्ह को का ही है, लेकिन किस रूप में उस चिन्ह का प्रयोग किया गया है एग्जाम्पल के साथ को समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है कि साड़ी के लिए लाई, राधा अपनी बहन के लिए साड़ी लाई मतलब देने के लिए लाई, देने के रूप में प्रयोग किया गया है। सेठ जी ने गरीबों को कंबल बांटे, राधा ने ब्राह्मणों को गाय में दान दी, मतलब यहाँ पे देने के काम में को का प्रयोग किया गया है, तो संप्रदान कारक हो गया। जहाँ राम ने रावण को मारा, मतलब किसी दूसरे के लिए प्रभाव किए गए हैं, किसी कार्य का प्रभाव पड़ा है, तो हमारा कर्म कारक हो गया। बस आपको इतना ध्यान में रखना होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू कि को का प्रयोग किस चीज़ में किया गया, देने के रूप में या प्रभाव के रूप में। बस नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है कि अपदान कारक किसे कहते हैं। अपदान का मतलब क्या होता है, मतलब हमारा अपमान मतलब अलगाव होना, अलग के रूप में होना, मतलब अलगाव होना। अपदान का मतलब क्या होगा, अलगाव होना। इसका चिन्ह क्या है, हमारा से का या अलग होने का प्रयोग होता है। किसे कहते हैं समझते हैं। जिस स्थान आधार से वस्तु अलग, जिस स्थान से आधार की वस्तु अलग होती है उसे हम अपदान कारक, मतलब जहाँ अलगाव का व्यक्तित्व संबोधित हो उसे हम अपदान का, जहाँ अलगाव महसूस हो तो क्या हो गया, हमारा अपदान कारक हो गया। जहाँ अलगाव के अलावा कारण, तुलना, भिन्नता, आरंभ, सीखने आदि का बोध हो वो हमारा अपदान कारक होता है। हम समझते एग्जाम्पल से, कैसे समझे। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं मतलब पेड़ से पत्ते अलग हुए तो क्या हो गया, हमारा अपदान कारक हो गया। गंगा हिमालय से निकलती है लेकिन गंगा क्या है, हिमालय से अलग हुई तो क्या हो गया, हमारा अलगाव महसूस हुआ, तो ये हमारा हो गया अपदान कारक। उसी प्रकार से बंदर छत से कूद गया, तो छत से बंदर कहाँ से कूदा, छत से कूदा, तो यहाँ पे अलगाव महसूस हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, आपका अपदान कारक हो गया। उसी प्रकार से चूहा बिल से बाहर आ गया, मतलब चूहा कहाँ से आया, तो बिल से, मतलब अलगाव हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा अपदान कारक हो गया। मोहन घोड़े से गिरा, कहाँ से गिरा, घोड़े से गिरा, मतलब ये हुआ आपका यहाँ पे भी अलगाव हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, अपदान कारक हो गया। ये था जहाँ अपदान का मतलब होता है अलगाव, अपदान का मतलब अलगाव, जहाँ किसी चीज़ के अलगाव या अलग होना वो हमारा होता आपका अपदान कारक, जिसका चिन्ह का प्रयोग किससे होता है, तो शेष से, इसका शेष से अलग होना इसका चिन्ह का सिंबल है। कारक कौन सी हो जाएगी हमारी ये, तो आपकी कारक हो जाती है, आपकी पंचम विभक्ति हो जाती है। नेक्स्ट हमारा होता है संबंध कारक। संबंध कारक किसे कहते हैं,
यहाँ पे क्या होता है, संबंध का मतलब क्या होता है कि अपना तो एक दूसरे के संबंध के बीच में बात होगी, मतलब एक दूसरे का पारस्परिक संबंध होगा। समझते हैं क्या? जहाँ दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाए उसे हम संबंध कारक कहते हैं। या जहाँ संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बताया जाए, संबंध कारक मतलब जहाँ संज्ञा सर्वनाम का संबंध बताया गया हो उसे हम संबंध कारक कहेंगे। संबंध कारक की विभक्ति किससे होती है? का, के, को, रा, रे, री, ना, नी, ने का, ये सब चिन्ह का प्रयोग हमारे संबंध कारक में होता है। एग्जाम्पल समझते कैसे। यशोदा श्री कृष्ण की माता है, मतलब क्या है, एक दूसरे का संबंध है। यशोदा की कृष्ण की माता कौन है? यशोदा है। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे दोनों का संबंध पारस्परिक संबंध बताया गया है। राम लक्ष्मण के भाई हैं, मतलब संबंध का पारस्परिक संबंध के रूप में व्यक्त किया गया है। यह कार राधा की है, संबंध बताया गया है। वे मोहन के दादाजी हैं, मतलब यहाँ पे संबंध, जहाँ संबंध का पारस्परिक संबंध हो उसे हम क्या कहते हैं? अपनत्व का संबंध जहाँ महसूस हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, नी, ने का, इसका चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा? अधिकरण कारक किसे कहते हैं? इसके बाद से हम टॉप 40 क्वेश्चन करेंगे कारक से संबंधित। सारे क्वेश्चन हमने इसके एग्जाम्पल के थ्रू लिए हैं जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और साथ में टॉप 40 क्वेश्चन भी साथ में लेके साथ में चले, ताकि पेपर में कुछ भी क्वेश्चन आए हम मिनटों सेकेंडों में सॉल्व के आगे टॉपिक की तरफ निकल जाए। तो अधिकरण कारक किसे कहते हैं? तो अधिकरण कारक हम किसे कहते हैं? जहाँ आधार का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। मतलब अधिकरण मतलब आधार, अधिकरण का मतलब कि जहाँ आधार का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह का प्रयोग क्या होता है? में और पर। जिस स्थान जगह आधार पर कार्य संपन्न होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जिस स्थान जगह आधार पर कार्य संपन्न होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जब भीतर कोई चीज हो तो वहां पर किस चीज का प्रयोग होता है? में का प्रयोग होता है। या जब कोई बाहर या ऊपर कोई चीज हो तो उसे हम पर का प्रयोग करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है कि बंदर दीवार पर बैठा है, मतलब ऊपर बैठा है, मतलब बाहर या ऊपर का प्रयोग हो वहाँ पर का प्रयोग होगा। जहाँ अंदर या नीचे का प्रयोग होगा आपका में का प्रयोग होगा। राम गांव में रहता है, राम कहाँ रहता है? तो गांव में रहता है। ये कौन सा हो गया? हमारा अधिकरण कारक हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? आधार का बोध हो रहा है। दीवार पर कौन बैठा है? बंदर। बंदर कहाँ बैठा है? दीवार पर, जहाँ आधार है। राम का गांव कहाँ है? राम कहाँ गया? तो गांव में गया। तो राम का आधार क्या है? गांव है। पेड़ पर कौवा बैठा है, तो पेड़ पर कौवा का आधार क्या हो गया? पेड़ हो गया। जहाँ पे आधार का बोध हो वो हमारा अधिकरण कारक होता है। कुएं में पानी है, पानी कहाँ है? कुएं में क्या है? पानी है, मतलब जहाँ आधार है वो हमारा अधिकरण कारक हो गया। ये था हमारा अधिकरण कारक का एग्जाम्पल, जिससे हमने परिभाषा के थ्रू समझ लिया अधिकरण कारक का कहाँ प्रयोग होता है? आधार के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम समझते नेक्स्ट क्या हमारा संबोधन कारक किसे कहते हैं। जिस वाक्य में विस्मयादिक बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। किसी को बुलाना, पुकारना, स्तुति करना, भजन करना, याद करना, चिल्लाना आदि द्वारा संबोधन किया जाता है। ये संबोधन बिना कर्ता के संभव नहीं है, क्योंकि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अतः संबोधन में प्रथमा विभक्ति भी होती है, इसलिए क्या कहा गया है? संबोधन कारक। मतलब जहाँ बुलाना, पुकारना, स्तुति, हम कहते हे प्रभु, हे राम, तो ये क्या हमारा संबोधन कारक है। जहाँ हे, ए, अरे, अजी का प्रयोग होगा और इस वाक्य का प्रयोग कहाँ होगा? तो वाक्य के प्रारंभ में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल समझते हैं कैसे। हे प्रभु, हम सब अच्छे नंबर से पास हो जाएं। अजी, आप सुनते हो नहीं हो, केवल लिखते रहते हो। अरे, मैं आपको ही पढ़ा रहा हूँ, सही से ध्यान से दो वरना साहित्यकार बन जाओगे। ये था हमारा क्या? ये था हमारा संबोधन कारक, जिसका हम चिन्ह का प्रयोग हे प्रभु, हे, अरे, अजी से हम प्रयोग करते हैं। विस्मयादिक बोधक का चिन्ह भी लगाते हैं। तो जहाँ विस्मयादिक चिन्ह का प्रयोग होगा वो कौन सा कारक होगा हमारा? तो संबोधन कारक होगा। अब हम कारक से संबंधित कुछ कैसे सब पहचान करेंगे प्रश्न के थ्रू। जैसे कर्ता का ने का चिन्ह का प्रयोग किए हैं, तो हम जब कहते हैं कि जैसे कि हम कहेंगे रामू ने आज गाड़ी चलाई।
रामू ने आज गाड़ी चलाई। तो हम क्वेश्चन पूछे गाड़ी किसने चलाई, किसने चलाई, तो रामू ने चलाई। तो जहाँ हम किसी क्वेश्चन को पूछते समय किसने या कौन का प्रयोग हुआ वो हमारा कर्ता कारक हो गया। कर्म कारक कर्म को, तो हम कहेंगे कि कुत्ते ने मेरे भाई को काट दिया। तो हम कहेंगे कुत्ते ने किसको काटा, कुत्ते ने किसको काटा, तो मेरे भाई को काटा। मतलब जहाँ कौन और किसको का प्रयोग होगा वो कर्ता होगा, जहाँ क्या या किसका का प्रयोग होगा वो कर्म कारक होगा। उस तरह से कर्म कारक में किससे, तो हम कहते हैं कि राम ने रावण को बाण से मारा। तो हम कहेंगे राम ने रावण को किससे मारा, तो बाण से मारा। मतलब जहाँ किससे का प्रयोग होगा वो हमारा कर्म कारक हो जाएगा। उसी प्रकार संप्रदान के लिए, तो किसके लिए, तो हम कहते संप्रदान के लिए मतलब देने के लिए रूप में। सेठ जी ने गरीबों को कंबल बांटे। तो हम कहेंगे सेठ जी ने किसके लिए दिए, तो गरीबों के लिए कंबल दिए। तो मतलब किसके लिए, मतलब क्या हो गया आपका संप्रदान कारक हो गया। उसी प्रकार से अपदान से, तो हम कहेंगे कि बंदर कहाँ किस चूहा बिल से बाहर निकला। तो हम कहेंगे चूहा किससे बाहर आया, तो बिल से बाहर आया। तो जहाँ किससे का प्रयोग होगा वो आपका अपदान कारक हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका होगा संबंध काके की दादाजी किसका, तो हम कहेंगे कि यशोदा श्री कृष्ण की माता है, हम ये कहें। तो कोई कहेगा या किसका, श्री कृष्ण किसका, यशोदा किसकी माता है या किसकी माता है, तो हम कहेंगे श्री कृष्ण की माता है। मतलब किसका जहाँ प्रयोग होगा आपका वो आपका हो जाएगा संबंध कारक हो जाएगा। उसी प्रकार से अधिकरण कारक में होगा कि राम लक्ष्मण के भाई हैं। बच्चे का सिर दर्द कर रहा है। तो हम पूछेंगे किस में हो रहा है दर्द, तो कहेंगे सिर में दर्द हो रहा है। तो किस में जहाँ प्रयोग होगा आपका अधिकरण कारक हो गया। उसी प्रकार संबोधन में क्या होता है, अरे, अजी, हे प्रभु, तो हमारा संबोधन कारक का होता है। अब इसी प्रकार से हम समझते हैं कारक संबंधित वस्तुनिष्ठ पर टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देखें और सबसे अधिक इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो हम समझते हैं कि टॉप 40 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। इसके बाद से क्वेश्चन हमारा है कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपरोक्त वाक्यों में कौन सा कारक है, तो लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। तो हमने कहा कि जब कोई भी एग्जाम्पल में जहाँ दो सिंबल दिख जाए तो उसके लास्ट वाले सिंबल को देखना चाहिए कि कौन से कारक का सिंबल है। तो लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया किसका है, देखते हैं। ऑप्शन दिया, ए कर्ता कारक का, बी है संप्रदान कारक का, सी है कर्म कारक का, डी है कर्म कारक का। तो ये हमारा हो गया आपका को का प्रयोग कर्म कारक में। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को और के लिए किस कारक का चिन्ह है। ऑप्शन दिया, ए संप्रदान कारक, डी है अपदान कारक, सी है कर्ण कारक, डी है संबोधन कारक। को और के लिए किसका कारक का चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इस राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए संप्रदान कारक के लिए, जहां दान के रूप में प्रयोग होता है। को और के लिए के रूप में हम संप्रदान कारक में चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का पेड़ से गिरा। मतलब ये क्या हुआ आपका, एक दूसरे से अलग हुए हैं। तो उपरोक्त वाक्य में कौन सा कारक होगा। ऑप्शन दिया, ए है संप्रदान कारक, बी है अपदान कारक, सी है कर्म कारक, डी है कर्ण कारक। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा, ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर अपदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन दिया, ए है वाहनारूढ़, बी है गंगा जल, सी है सत्ताधीश, डी है रेखा चित्र। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को से किस कारक का चिन्ह का बोध होता है। ऑप्शन दिया, ए है कर्म कारक, बी है संप्रदान कारक, सी है कर्ण कारक, डी है अधिकरण कारक। तो को से किस कारक के चिन्ह का बोध होता है, तो इसका राइट आंसर जो कौन सा, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन कर्म कारक के लिए चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक होगा। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं,
ऑप्शन दिया ए कर्ण कारक, बी है संबंध कारक, सी अपदान कारक, डी है अधिकरण कारक। तो कौन से कारक का चिन्ह का प्रयोग किया गया है पेड़ पर का? तो मैं पर किस पे होता है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा अधिकरण, मतलब आधार के रूप में पेड़ पर पक्षी बैठा है, तो पक्षी के बैठने का आधार क्या है, तो पेड़ है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन दिया ए है 7, बी है 9, सी है 8, डी है 10। तो कारक कितने होते हैं भेद, या कितने कारक होते हैं? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी में तो होते हैं आपके 8, और संस्कृत में पूछा तो हम बताएंगे आपके संस्कृत में होता है कारक कितने, तो 6 होता है संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं काम से जा रहा हूं, वाक्य में से का कारक कौन सा प्रयोग किया गया है? ऑप्शन दिया ए संप्रदान, बी है अपदान, सी है कर्ण, डी है अधिकरण। तो मैं काम से जा रहा हूं, वाक्य में से कौन सा कारक में प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी कर्ण कारक से प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कारक कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन दिया ए संबंध कारक, बी है अधिकरण कारक, सी है कर्ण कारक, डी है अपदान कारक। तो वह अगले साल आएगा, इस राइट इसका हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी अधिकरण कारक में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन दिया ए है अपदान कारक, बी है कर्ण कारक, सी है कर्ण कारक, डी है अधिकरण कारक। तो सीमा कुत्ते से डरती है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा ए अपदान कारक से, मतलब कुत्ते से डरती है, जहां डर या भय का बोध हो वो हमारा अपदान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए राकेश आओ यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है जहां विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग होगा, वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन दिया ए अधिकरण कारक, बी है कर्ता कारक, सी संबोधन कारक, डी है आपका कर्ण कारक। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? ऑप्शन दिया ए कर्ण कारक, बी है संबंध कारक, सी संप्रदान कारक, डी है अधिकरण कारक। तो कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में होगा? कुर्सी पर बैठे हैं, मतलब इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी अधिकरण। तो यहाँ पे कुर्सी पर मास्टर जी कहाँ बैठे हैं? कुर्सी पर, आधार की बात हुई है तो आपका अधिकरण कारक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमा विद्यालय से घर जाती है, वाक्य में कारक है। ऑप्शन दिया ए अपदान कारक, बी है कर्म कारक, सी है कर्ता, डी है आपका संबंध। तो रमा कहाँ जाती है? तो विद्यालय से घर जाती है, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए अपदान कारक में इसका चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? ऑप्शन दिया ए कर्म कारक, बी है संबंध कारक, सी संप्रदान कारक, डी है कर्ता कारक। राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी संप्रदान, मतलब दान कर रहा है कौन? राजा सेवक कंबल किसको दे रहा है? तो सेवक को। तो कंबल देना मतलब प्रदान करना, तो संप्रदान कारक हो गया। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक होगा? ऑप्शन दिया ए कर्ता, बी है संबंध कारक, सी है कर्म कारक, डी है अधिकरण कारक। तो राम की गाय चरती है, कौन सा कारक हो जाएगा? तो संबंध कारक हो जाएगा, क्योंकि राम की यहाँ पे गाय है तो इनमें संबंध की बात की गई है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन दिया ए है राम, बी है सुरेश, सी है मित्रता, डी है निर्वाह। तो राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसका राइट हो जाएगा कौन सा आंसर? तो मित्रता इसमें राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? ऑप्शन दिया ए संप्रदान कारक है, बी कर्ण कारक है, सी अपदान कारक है, डी है कि संबंध कारक। चूहा बिल से बाहर निकला है मतलब एक दूसरे से अलग हुए हैं, तो इसके कौन सा हो जाएगा आंसर इसका राइट? तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपका अपदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से या के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? ऑप्शन दिया ए है अपदान कारक का है, बी है प्रसर्ग का मतलब भी कारक भी होता है, कारक है या प्रसर्ग है बात एक ही होगी। अपदान कारक है या संप्रदान कारक है, सी कर्ण कारक है, डी अधिकरण कारक है। से या के द्वारा किस कारक का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी कर्ण कारक के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि कौन सा कारक है। वह मुझसे अलग रहता है मतलब अलग रहता मतलब अलगाव की बात की गई है। देखते हैं, ऑप्शन दिया ए संप्रदान कारक, बी है कर्ण कारक, सी अपदान कारक, डी अधिकरण कारक। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन सी अपदान कारक इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द क्या है? ऑप्शन दिया ए विशेषण, बी है सर्वनाम, सी है प्रसर्ग, डी है संज्ञा। तो माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं मतलब के लिए किस कारक का प्रयोग किया? तो कारक का प्रयोग किया गया के लिए, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, क्योंकि कारक को ही हम प्रसर्ग कहते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा होगा? ऑप्शन दिया ए है पर, बी है को, सी है ने, डी है से। तो अधिकरण कारक में कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो पर का इसका प्रयोग किया गया, क्योंकि आधार हो, अधिकरण का मतलब होता है कि आधार के लिए प्रयोग करना, मतलब पेड़ पर बंदर बैठा है। बंदर कहाँ बैठा है? पेड़ पर, मतलब बंदर का आधार कौन हो गया? तो पेड़ हो गया। तो हम जहाँ आधार की बात होगी वहाँ मैपर का हम प्रयोग करेंगे, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। ऑप्शन दिया ए है मोहन को जाना है, बी है शीला को रोटी खिलाओ, सी है वीमा को पुस्तक दे दो, डी है आपको शाम को मत आना। तो इसमें कर्ता कारक का वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो मोहन को जाना है, किसको जाना है? मोहन को जाना है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्ह कीजिए। ऑप्शन दिया ए कारक, बी है वचन, सी है लिंग, डी है पक्ष। तो क्रियापरक व्याकरण कोटि चिन्हित किसको करना है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन ए कारक चिन्हित किया, इसका क्या है आपका कोटि चिन्हित कीजिए, तो कारक इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन दिया ए कर्म कारक है, बी अपदान कारक है, सी कर्ण कारक है, डी है संप्रदान कारक है। तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक हो गया? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन सी कर्ण कारक है, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? ऑप्शन दिया ए कर्म कारक, बी है संप्रदान कारक, सी अपदान कारक, डी है कर्ण कारक। तो राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन बी संप्रदान कारक इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में से का कौन सा कारक हो जाएगा? से गिरते मतलब अलग का बात किया गया है, तो ऑप्शन दिया ए अपदान कारक है, बी है कर्म कारक है, सी है कर्ण कारक है, डी के अधिकरण कारक है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में से का कौन सा प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन ए अपदान कारक का प्रयोग किया गया है। जहाँ अलग की बात हो वो हमारा अपदान कारक होता है, जहाँ आधार की बात हो वो हमारा अधिकरण का कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, वाक्य में रेखांकित में कौन सा कारक है? ऑप्शन दिया ए है अधिकरण, बी है कर्म, सी है कर्ता, डी है संप्रदान। मतलब कर्ता, इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन सी कर्ता कारक है। कैसे है? मुख्य अतिथि के सम्मान में आयोजन किया गया था, मतलब किसी क्रिया का अंजाम दिया गया हो वो क्या होता है? हमारा
कर्ता कारक होता है। तो यहाँ पे अतिथि के रूप में सम्मान में आयोजन किया गया, मतलब किसी काम को पूरा संपन्न किया गया, अंजाम दिया गया, वो हमारा क्या होता है, कर्ता कारक होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। क्वेश्चन है कि पेड़ से पत्ता गिरा, वाक्य में पेड़ से कौन सा कारक हो जाएगा, मतलब पत्ता पेड़ से गिरा है, मतलब अलग होने की बात हुई है। ऑप्शन देखते दिया, ए करण कारक है, बी अपदान कारक है, सी संप्रदान कारक है, डी कर्ण कारक है। तो पेड़ से पत्ता गिरा मतलब अलग होने की बात हुई है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी अपदान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम सीता से सुंदर है, राम सीता से सुंदर है। ऑप्शन दिया, एक वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा, किसे सुंदर है, सीता से सुंदर है कौन, राम। ऑप्शन दिया है, देखते एक करण कारक है, बी संप्रदान कारक है, सी अपदान कारक है, डी संबंध कारक है। तो राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन दिया ए अपदान कारक है, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे हैं। ऑप्शन दिया है कि एक अपदान कारक है, बी कर्ण कारक है, सी संप्रदान कारक है, डी कर्ण कारक। मतलब मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, मतलब यहाँ पे देने की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो संप्रदान इसकी राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी। देने की जहाँ बात हो या तो के लिए या आपका से के लिए के द्वारा का प्रयोग होगा, हमारा कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का संबंध का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का सीधा संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया, ए है संबंध कारक, बी है कर्ण कारक, सी है प्रदान कारक, डी है संप्रदान कारक। तो जिस शब्द में क्रिया का संबंध का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो कर्ण कारक कहते हैं, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अगले साल आएगा, वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन दिया, ए है अपदान कारक, बी है अधिकरण कारक, सी है संबंध कारक, डी है कर्म कारक। वह अगले साल आएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर बी, अधिकरण कारक होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं में कारक कौन सा होगा। ऑप्शन दिया, ए कर्ता कारक है, बी है संबंध कारक, सी अधिकरण कारक है, डी संप्रदान कारक। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं में कौन सा कारक होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, संप्रदान कारक इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, वाक्य में कौन सा कारक होगा। ऑप्शन दिया, ए है कर्ता कारक, बी है अपदान कारक, सी है संप्रदान कारक, डी अधिकरण कारक। तो इससे राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी, अपदान कारक इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अपदान कारक की विभक्ति क्या है। ऑप्शन दिया, ए है ने, बी है को, सी है से, डी है के लिए। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको सी, से इसका विभक्ति इसकी राइट हो जाएगा आंसर आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपदान कारक है। ऑप्शन दिया, ए है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, बी वह भूख से बेचैन है, सी लड़का पेड़ से गिरा, डी साधु की संगति में बुद्धि सुधरती है। अपदान कारक किसमें है, इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, लड़का पेड़ से गिरा मतलब किसी चीज़ से अलग हुआ है, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।